तो बच्चों, अब हम करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है या जिसकी बेस पे हम लैम्बडा एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वुडवर्ड फिशर रूल। वुडवर्ड फिशर रूल फॉर किसके लिए बेटा? फॉर कैलकुलेटिंग फॉर कैलकुलेशन ऑफ lambda max of simple conjugated diene। तो आज हम यही सीखेंगे रूल्स के अंदर की क्या चीज है। सबसे पहला कहता है, ये मेनली जो हम बात करेंगे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करेंगे, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करेंगे और डाई इन सिस्टम होगा। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि आपके पास पेरेंट हेट्रोएनुलर सिस्टम, ये मैं आपको बताऊंगा सारे सिस्टम ये होते क्या क्या है। पेरेंट हेट्रो एनुलर सिस्टम या फिर कैसा हो? ओपन चेन। और कैसा हो? ओपन चेन डाई-इन सिस्टम हो। ओपन चेन डाई-इन सिस्टम हो तो लैम्बडा वैक्स वैल्यू कितनी लेनी है आपने? 214 नैनोमीटर। अगर आपके पास कैसा होमोएनुलर डाई-इन हो, सेकंड पॉइंट है होमोएनुलर डाई-इन हो तो उसमें डेल्टा वैल्यू कितनी करनी है आपने? 253 नैनोमीटर लेना है। थर्ड कहता है फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कंजुगेशन, फॉर ईच डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कितना ऐड करना है आपने? 30 नैनोमीटर आपने ऐड करना है। चौथा है फॉर ईच एल्काइल ग्रुप और रिंग रेजिड्यू के लिए आपने ऐड करना है 5 नैनोमीटर। और फिफ्थ है फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आपने ऐड करना है कितना? 5 नैनोमीटर। अब कुछ ऑक्सोक्रोम्स जुड़े होते हैं तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन लेना है ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, आई थिंक आपको वैल्यूज नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो ओके, तो ये आपने नोट करना है ये सिस्टम। इसके बाद ऑक्सोक्रोम्स अगर जुड़े हों तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सोक्रोम होते क्या हैं। ऑक्सोक्रोम मेनली ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका अपना महत्व नहीं होता। ठीक है, बट यदि अगर वो किसी ग्रुप पर जुड़ जाएं, किसी बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएं तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे OH है, वो लैम्बडा मैक्स में कोई रोल नहीं है उसका, बट यदि वो बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया जाए तो उसका लैम्बडा मैक्स में रोल हो जाता है। ठीक है, ऐसी NH2 है, ऐसी एजोबेंजीन है। ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ ग्रुप्स होते हैं डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? ग्रुप्स विच देमसेल्फ डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन अबाउट 200 नैनोमीटर, यानी अपने आप कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं शो करते अबाउट द 200 नैनोमीटर, बट विच व्हेन अटैच टू ए गिवन क्रोमोफोर, जब वो किसी क्रोमोफोर पर, यानी क्रोमोफोर क्या होते हैं? जो लैम्बडा मैक्स में या जिनकी हम वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं, बट व्हेन अटैच
to a given chromophore usually cause a shift of absorption band to a longer wavelength with a simultaneous increase in the intensity of the absorption band are called oxochrome. तो oxochrome तो कई सारे मैंने आपको बताया कि OH, NH2, OR, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, oxochromes होते हैं. तो ऑक्सोक्रोम्स कौन कौन से कहाँ है, कितना ऐड करना है, अगर आपके सिस्टम के पर OCOCH3 एस्टर पार्ट लग जाए तो उसका कितना ऐड करना है, कुछ नहीं ऐड करना, 0 नैनोमीटर. बट यदि कोई एल्कोक्सी ग्रुप लग जाए तो फिर कितना ऐड करना है, 6. अगर SR यानी कोई थायोईथर टाइप का लग जाए, ठीक है, फिर कितना ऐड करना है, 30. और अगर NR2 टर्शरी अमीन टाइप का लग जाए फिर कितना ऐड करना आपने, 60 नैनोमीटर. क्लोरीन ब्रोमीन अगर ऐड हो रहे हैं तो फिर कितना ऐड करना आपने, 5 नैनोमीटर. तो आई थिंक ये सब आपने वैल्यूज को लर्न करना है, तभी आप क्या कर सकते हो, जो कंजुगेटेड सिस्टम है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो. अब मैं लिए बात करता हूं आपसे कि ये होमोएनुलर क्या सिस्टम क्या है, हेटेरोएनुलर सिस्टम क्या है. तो ये थोड़ा सा हम ये देखते हैं. सबसे पहली बात है, देखो, अगर कंजुगेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई इस तरह से है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH डबल बॉन्ड CH2, एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. तो कहता है कि इन दोनों में से कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा है. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ध्यान से देखिए, कि इन दोनों में सबसे कंजुगेटेड सिस्टम कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड. कौन सा है, फर्स्ट है. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट पोजीशन में होने चाहिए. अगर डबल बॉन्ड आपके अल्टरनेट पोजीशन पे हैं तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम. ठीक है, बट अगर आप इसको देखो तो ये देखो कोई है कंजुगेटेड सिस्टम में, नो. तो ऐसे ये वाला जो सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं ओपन चेन डाई इन सिस्टम. तो इसको हम बोल, और ठीक है, अब बात करते हैं उसमें इसका वैल्यू कितना लेना आपने, 214 नैनोमीटर लेना है. उसमें एक और वर्ड लिखा होता है हेटेरोएनुलर. हेटेरोएनुलर का मतलब क्या, एनुलर का मतलब है रिंग. ठीक है, यानी आपके पास अगर कोई ऐसे सिस्टम है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड आपका इधर है, तो डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, कंजुगेशन सिस्टम में होना चाहिए. डबल बॉन्ड से अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, ये सिस्टम होना चाहिए. तो ये तो होगा आपका हेटेरोएनुलर सिस्टम. बट अगर सिस्टम ऐसा है, एक यहां पे लगा हुआ है और एक यहां पे लगा हुआ है, तो दिस इज नॉट एन हेटेरोएनुलर सिस्टम. कोई इसमें कोई इस तरह का कोई हेटेरोएनुलर सिस्टम नहीं है. ठीक है, तो इसका लैम्बडा मैक्स कितना लेना है, 214 नैनोमीटर लेना है. अब बात करते हैं होमोएनुलर. होमोएनुलर क्या होता है, होमो का मतलब है सेम. अगर आपका डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर लगा हुआ है, जैसे कि ये डबल बॉन्ड क्या लगे हुए हैं, और वो भी कंजुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए. अगर ये एक ही रिंग के अंदर लगे हुए हैं तो इसको हम बोलते हैं होमोएनुलर सिस्टम. अगर इसके अंदर ये यहां पर भी लगा हो तो अब इसमें ये हेटेरोएनुलर सिस्टम भी है और होमोएनुलर सिस्टम भी है. तो फिर हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो आपने ध्यान रखना है होमो को प्रेफरेंस देना है. किसको देना है प्रेफरेंस, जिसकी लैम्बडा मैक्स वैल्यू ज्यादा आएगी, ऑब्वियस सी बात है, हम किसको अडॉप्ट करेंगे, उसी को अडॉप्ट करेंगे. किसको अडॉप्ट करेंगे, होमोएनुलर डाई इन को सिस्टम. तो ये आपको होमोएनुलर डाई इन सिस्टम समझ में आ गया आई थिंक. ठीक है, अब बात आती है एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम होता क्या है. अगर आपके पास सिस्टम है, सपोज करो ये है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहां लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड यहां लगा हुआ है, और एक डबल बॉन्ड सपोज करो ये लगा हुआ है. तो पहले सबसे पहली बात तो आप सिस्टम देखोगे कि कौन सा है, तो होमो है या हेटेरो है, क्या है. तो मैंने देखा कि ये एक रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड है, तो ये होमोएनुलर सिस्टम है. तो इसका हम लैम्बडा मैक्स काउंट करें कितना, 253 नैनोमीटर. पर उसके बाद इसके बाद जो ये, इसके बाद ये जो ये है, यानी ये तो सिस्टम हो गया हमारा. इससे नेक्स्ट जो ये कंजुगेटेड सिस्टम में कितने डबल बॉन्ड है आपके, एक ही है, तो एक कंजुगेशन सिस्टम ऐड करोगे. अगर यहां पर भी होता तो फिर आप दो काउंट करते. ठीक है, अगर ये इधर भी होता, ऐसे होता, तो फिर हम कितने काउंट करते, देखो ये तो सिस्टम हो गया, ये कंजुगेशन में है, ये कंजुगेशन में दूसरा,
और ये भी कंजुगेशन में सिस्टम है। कैसे? ये इधर से कंजुगेशन में है। तो हमारे पास 3 एक्सटेंडेड कंजुगेशन सिस्टम होता है, जिसका हमने कितना नोट करना होता है? 30 काउंट करना होता है एक कंजुगेशन सिस्टम का। तो 3 का कितना करेंगे बेटा? 90 काउंट करेंगे। तो ये तो थे हमारा एक्सटेंडेड कंजुगेशन का सिस्टम। अब बात करते हैं फॉर ईच एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेसिड्यू। ठीक है, जैसे ये चीज है, सिस्टम मान के चलो आपका ये है, ये कौन सिस्टम है ये बेटा? ये हेटेरोएनुलर सिस्टम है। और एल्काइल ग्रुप कहां लगा हुआ है? सपोज करो यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। और एक अल्काइल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है और एक अल्काइल ग्रुप यहां पे लगा। अब हमने कौन से काउंट करने, कौन से नहीं करने, वो देखो। हमारा सिस्टम बेटा ये वाला है, ये यहां से और ये यहां से, ये सिस्टम है हमारा। ये वाला हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो एक तो हिट्रो की वैल्यू ऐड कर लोगे, कितना? 214। कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन में नहीं है फिलहाल। हम देख रहे हैं यहाँ पे एल्काइल ग्रुप रेजिड। तो ये जो है ये वाला, दिस इज द एल्काइल। तो यहां से कितना एल्काइल है? 1। ये भी क्या है? एल्काइल है, ठीक है। कितने हो गए? 2। मेनली एल्काइल और रिंग रेजिड्यू का मतलब है कि कितने आप उसको अपने सिस्टम को बाहर निकालना। जैसे कि एक ये हो गया, एक ये भी तो है, यहां से कट करके आप निकालते, ये भी एल्काइल रिंग रेजिड्यू में आता है। ये आएगा आपका रिंग रेजिड्यू में, ये एल्काइल में आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में, ये आपका रिंग रेजिड्यू में आ जाएगा 2, ठीक है। और एक आप यहां से डिस्कनेक्ट कर सकते हो उसको 3, और एक यहां से 4, और एक आप यहां से इसको 5, और एक आप इसको यहां से 6। तो ये 6 जो हैं ये इसके क्या है? एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू का सबका दोनों का जो वैल्यू है वो सेम ही है। तो 5 है तो 6 है, तो 5 6 जा 30। तो 30 इसमें आपने एल्काइल ग्रुप, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट और रिंग रेजिड्यू ऐड करना। दोबारा फिर बताता हूं रिंग रेजिड्यू होता क्या है। सपोज करो ये सिस्टम है और डबल बॉन्ड यहां पे लगा हुआ है। अब रिंग रेजिड्यू कितने हैं इसके अंदर? 1 2 और ये 3, ओनली 3 रिंग रेजिड्यू है। अगर यहां पे कुछ लगा होता तो एक ही हो जाता, यहां पर लगा होता एक ही हो जाता, यहां पर लगा होता एक ही हो जाता, ठीक है। तो ये इसके क्या होते? रिंग रेजिड्यू हो जाते। आई थिंक रिंग रेजिड्यू आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते कौन से हैं? एक्सोसाइक्लिक का मतलब होता है जो रिंग से बाहर हो, ठीक है। जैसे कि ये आपका अगर सिस्टम है तो आपसे पूछा कि क्या इसके अंदर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपका रिंग ये है, ए है, तो इसके बाहर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगा हुआ, तो देयर इज नो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर आप रिंग इसको मान के और अब यहां पे देखते कोई भी नहीं लगा हुआ है, तो इसकी वजह से इसमें देयर इज नो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ओनली होमोएनुलर रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट है। अगर सिस्टम होता कैसा? सिस्टम होता कैसा? कैसा मतलब जैसे कि देखो एक यहां पे जुड़ा हुआ है, एक यहां पे जुड़ा हुआ है, और आपसे पूछा जाता कि कितने इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो अगर मेरे लिए ए ये है तो इसके बाहर ये एक ये सिस्टम हुआ है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये है एक। अगर ये मेरे लिए ए ये रिंग ये है तो इसके रिस्पेक्ट में ये अलग हुआ, तो 2 इसके अंदर क्या हुए? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होते, ठीक है। अगर सिस्टम कैसा होता और मैं आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड काउंट कराता हूं, एक जैसे यहां है, ये यहां है, और ये यहां लगा हुआ है जैसे, और एक लगा हुआ सपोज करो यहां पे लगा हुआ है। तो कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इसके अंदर? अगर ये ए है तो एक तो ये रहा, यही है, यही है इसके रिस्पेक्ट में। अगर हमारा ए ये होता तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल कितने आए इसके अंदर? 3। तो 3 इसके अंदर क्या है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और इससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल की क्लास में कंटिन्यूटी करेंगे। ओके, थैंक यू।